हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद श्लोक संख्या 11 से लेकर 15वें श्लोक तक 15 तक हम पढ़ रहे और तो समझने की कोशिश करें। श्री मैत्री मुनि जो है विदुर जी के जिज्ञासा की इच्छा के अनुसार वे जो है भगवान श्री वराह और हिरण्याक्ष के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके कथा वे जो है विदुर जी वो सुना रहे हैं, जो उन्होंने पहले बहुत समय पहले उन्होंने ब्रह्मा जी से सुना था जब देवताओं ने उनको प्रश्न किया था। तो इस कथा को वे बता रहे कि किस प्रकार दीति जो है दक्ष की पुत्री वे जो है काम वासना से ग्रस्त हो गई और अपने पति कश्यप मुनि से जो है उनके साथ संभोग करने की इच्छा उनमें। समय क्या था? कौन सा समय था? शाम 10 शाम या जब सूरज अस्त हो रहा था। और परिस्थिति क्या थी? ये सुधान शंकर भगवान और पार्वती माता उस समय शायद आकाश में चक्कर लगाते हैं संध्या। ओके, और परिस्थिति क्या? यज्ञ कर रहे थे। यस, और ये जो है ध्यान, उनके पति जो थे ध्यान में थे। तो ये जो काम वासना का वेग जो है वे उस परिस्थिति को नहीं देख पाई और फिर उन्हें जो है बड़े उच्च मीठे स्वरों में उन्होंने जो है उनका ध्यान जो है भंग करने का कोशिश की, क्योंकि ये जो है कामदेव के बाण जो है जिसको लग जाता है वो जो है समझ नहीं पाता कि ये कैसे और क्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वे जो है यहाँ पे कह रही है वे काम वासना से ग्रस्त है। अतएव आपको मुझ पर पूर्ण दया दिखाते हुए मेरे प्रति कृपालु होना चाहिए। अभी वे कह रहे हैं मुझे पुत्र प्राप्ति करने की चाह है और मैं आपकी सौत का ऐश्वर्य देखकर अत्यधिक व्यतीत हूँ। इस कृत्य को करने से आप सुखी हो जाएंगे। अभी ये भी एक प्रकार की कामना है। उनकी कामना क्या थी? उनको पुत्र प्राप्त हो, वे पुत्र प्राप्त करना चाहती थी।
श्रीमद् भगवत गीता में ये उल्लेख भगवान कहते हैं, श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि भगवत गीता में संतानोत्पत्ति के लिए संभोग को धर्मोचित बताया गया। क्यों? क्योंकि केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए काम मुख होना उचित नहीं है। संभोग के लिए अपने पति से दीति की याचना में ऐसा कुछ नहीं था कि वह कामेच्छा से पीड़ित थी, अपितु वह पुत्र चाहती थी। तो ये काम है फिर भी वे नहीं है, क्योंकि क्या उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि वे पुत्र चाहती थी। वे उनसे संभोग इसीलिए नहीं करना चाहती थी या ऐसे रूप से नहीं करना चाहती थी कि वे अपने इंद्रिय तृप्ति को के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कामोन्मुख होना उचित नहीं है। काम वासनाएं हैं सभी। अगर काम वासना नहीं है तो ये होगा ही नहीं कि जो है इस सृष्टि जो है आगे बढ़े। इसीलिए भगवान जो है भगवत गीता में ये बताते हैं, 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में बताते हैं कि धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरत सर्व। भगवान कहते हैं कामोस्मि भरत सर्व कि हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो ये धर्म के विरुद्ध नहीं है, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है वही काम जो है भगवान। तो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि इसी प्रकार धर्म सम्मत मैथुन संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्य के लिए नहीं। किसके लिए ये काम इस्तेमाल किया जाना चाहिए? संतान उत्पत्ति के लिए और किसी काम के लिए। धर्म के विरोध है। तो अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपने संतान को कृष्ण भावना भावित बनाएं। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि उनके कोई पुत्र न था, इसलिए वह स्वयं को अपनी सौतों की अपेक्षा हे समझ रही थी। अतः कश्यप से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रामाणिक पत्नी को तुष्ट करें। तो उनकी इच्छा ही नहीं थी, क्योंकि उनके पास कोई संतान नहीं थी, उनके कोई पुत्र नहीं था। तो इसीलिए वो जो है इस प्रकार से कश्यप मुनि से अपेक्षा या उनसे इच्छा व्यक्त कर रही है कि आप जो है कृपया करके मुझे मेरी इच्छा को पूर्ण करो, ताकि इससे
आप सुखी हो सकेंगे। तो आगे 12वें श्लोक में ये वर्णन किया है, जैसे कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि क्या उद्देश्य होना चाहिए और क्या कर्तव्य होना चाहिए माता पिता का। तो आगे यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे और इस प्रकार से अनेक शब्दों में दीति जो है अपने पति कश्यप को इस कार्य में लगाने के लिए अनेक प्रकार से वे जो है उनको तर्क कर रही है। एक स्त्री अपने पति के आशीर्वाद से संसार में आदर पाती है और संताने होने से आप जैसे पति प्रसिद्धि पाएगा, क्योंकि आप जीवों के विस्तार के निमित्त ही है। तब ये समझा दे कि ऐसे करने से क्या होगा, कि मैं जो है आदरणीय बन जाऊंगी, आप जो है प्रसिद्ध बन जाएंगे। तो इसीलिए हमें जो है इस कार्य को करके सफलता पाना जरूरी है। श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में उदाहरण दे रहे हैं ऋषभ देव की शिक्षा, जो 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में श्लोक संख्या 18 में हम पाते हैं। तो ऋषभ देव के अनुसार किसी को तब तक पिता या माता नहीं बनना चाहिए जब तक वह विश्वस्त न हो कि वह जिस संतानों को उत्पन्न करेगा उन्हें वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति दिला सके। तो ये उत्तरदायित्व जो है सिर्फ माता पिता का नहीं, लेकिन सभी जो गुरु है। और ये यहाँ पे बताया गया है 5वें स्कंद में कि गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् देवम न तत्स्यान् न पतिश्च सस्यान् न मोचयद्य समुपेत मृत्यु। बहुत सुंदर रूप से यहाँ पे वर्णन किया गया कि वह गुरु नहीं है, वह स्वजन नहीं है, वह पिता नहीं है, वह माता नहीं है, वह उपास्य नहीं है, वह पति नहीं है, जो अपने आश्रित को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति न दिला सके। स्वजन गुरु, स्वजन मतलब रिश्तेदार रिलेटिव। ये जो है कोई काम अगर वे जो है अपने आश्रित लोगों को जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा अगर वे नहीं दिला सकते तो वे जो है गुरु बनने के योग्य नहीं है, पिता बनने के योग्य नहीं है, माता बनने के योग्य
नहीं है, योग्य नहीं है, जो अपने आश्रित को बारंबार के जन्म मृत्यु के पथ से न उबार सके, कभी भी गुरु, पिता, पति, माँ या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे ऋषभदेव जी बताते हैं कि नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर हम माता बने, पिता बने, तो हमारा कर्तव्य है कि हम जो है अपने आश्रित जो भी कोई भी हो, जैसे कि माता पिता के पुत्र, बच्चे अपने बच्चों को या गुरु अपने शिष्यों को, यही कर्तव्य है, गुरु का कर्तव्य है। और गुरु अगर कोई बनता है तो ये उनका ये उत्तरदायित्व है कि वे अपने शिष्यों को जन्म मृत्यु के इस बंधन से बाहर निकाल सके। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में बहुत सुंदर चीजें बताते हैं जो हम करेंगे। गुरु कई प्रकार के होते हैं, किंतु ऋषभ देव का उद्देश्य है कि जो गुरु अपने शिष्य को जन्म मरण के पथ से उबार सकने में असमर्थ है, उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। It's a great responsibility। प्रभुपाद जी ने भी अपने शिष्यों को कहा कि आप जो है ऐसे शिष्य बनो कि आप इस जन्म में जन्म मृत्यु या इस ही जन्म में भगवत धाम वापस जा सके, और मुझे वापस आने के लिए जो है फोर्स मत करो। रिस्पॉन्सिबिलिटी। गुरु हमें दीक्षा के समय नया जन्म देते हैं, वे हमारे पिता के समान है, और वे सिर्फ हमारे पिता नहीं पर अपने आध्यात्मिक पिता भी है, जो हमारी आध्यात्मिक प्रगति के विषय में सोचते हैं, हर एक शिष्य के विषय में सोचते हैं। ऐसा नहीं गुरु बना लो, गुरु बना लो, हमको गुरु बनाना है, गुरु बनाना है। गुरु बनाना या गुरु बनना ये कोई ऐसा वैसा कार्य नहीं है, ये बहुत ही जिम्मेदारी का कार्य है। तो अगर हम गुरु के शरणागत है तो हमें हमारा उत्तरदायित्व ये है कि हम जो है गुरु के आदेशों का पालन करें और गुरु के उद्देश्य को सफल करें। गुरु का उद्देश्य यही है कि वे जो है अपने आश्रित शरणागत शिष्यों को वे जो है इस भव सागर से मुक्त करा। श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त हुए बिना कोई व्यक्ति बारंबार जन्म तथा मृत्यु के पथ से अपने को बचा नहीं पाता। जब तक ये शास्त्रों का घोषणा है, हम कुछ भी सोचे, हम कुछ भी अपना मनमानी रीत से हम मनमाना करके हम कुछ भी समझे, ये सब नहीं चाहिए। फैक्ट्स तो हमें शुद्ध भक्त बनना कि देहम पुनर्जन्म नैति मामिति सुरज। केवल भगवान के धाम वापस पहुंचकर ही मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से छूट पाता। हमें वहां इसी स्थान, वो स्थान पे जाना है जहां हम वापस नहीं तो इस जन्म मृत्यु के आवागमन
चक्कर में हम जो है फंस जाएंगे। लेकिन जब तक मनुष्य सचमुच ही परमेश्वर को नहीं समझता, तब तक वो परम धाम वापस कैसे जा सकता है? जन्म कर्म च मे दिव्यम, ये बहुत जरूरी है कि हम भगवान को जाने और भगवान को जो है जानना कठिन। हम भगवान को तब जान सकते हैं जब गुरु की कृपा, गुरु हमें जो चक्षु प्रदान करे, चक्षु दान दिलो जय जय, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। तो इस प्रकार से और हम जो है इस सब उदाहरण जो है हमें शास्त्र में मिलता है। शास्त्र जो है हमें उदाहरण के द्वारा ये शिक्षण देते हैं, जो यहाँ पे बताया है कि अगर गुरु अपने शिष्यों को भगवत धाम वापस नहीं ले जा सकता तो वो गुरु नहीं। और गुरु अपने आप नहीं बनता, कोई तो अपने आप को गुरु बना देते और किसी को भी गुरु। अभी ये बीमारी है खास करके हमारे समाज में कि सबको भगवान मानो, सबको गुरु मानो, सबको समान एक स्तर दे दो, सब लोग वैसे है, सब समान, इक्वालिटी। तो इतिहास में ऋषभदेव के उपदेशों का दृष्टांत परित करने वाली कई घटनाएं, बहुत सारी घटनाएं हैं। उदाहरण यहाँ पे प्रभुपाद जी दे रहे, बलि महाराज ने शुक्राचार्य का इसलिए परित्याग किया क्योंकि वे उन्हें जन्म मरण के मार्ग से बचाने में असमर्थ थे। ऐसे गुरु जो गुरु का पद लेते लेकिन उनका स्वार्थ, अपना स्वार्थ को देखकर अपने शिष्य को, यहाँ पे भगवान स्वयं आए हैं बलि महाराज के पास और बलि महाराज ने उनको सब कुछ दे दिया लेकिन उनको रुका नहीं। तो भगवान है, कह रहे नहीं उनको मत दो। ऐसे गुरु आजकल ऐसे ही है, गुरु जो है कहते नहीं नियमों का पालन कर, कहेंगे तो उनका भरण पोषण कैसे होगा, डोनेशंस कहते आते रहेंगे, कहेंगे नहीं क्योंकि यही है कि जब तक हम इस भौतिक जगत की आसक्ति से मुक्त नहीं होते तब तक हम भगवान धाम में। तो इसीलिए कितने लोग आ रहे हैं इस्कॉन में, कितने लोग शरणागत होना चाहते हैं, नहीं होना चाहते। लेकिन जहां पे बोलते हैं हाँ कोई नियम नहीं, कोई नहीं, आप सब जो है हाँ गुरु करने के लिए गुरु बना दिया, ये गुरु बनाना क्योंकि गुरु के बिना रहे। लेकिन गुरु योग्य है कि नहीं आपको भगवत धाम वापस ले जाने के लिए? तो अज्ञानता से मूर्ख लोग जो है, और उन मूर्खों के लिए मूर्ख जैसे गुरु भी है। गुरु का नाम, उनको तो गुरु भी नहीं कह सकते लेकिन बताने के लिए। तो इसीलिए 4 नियम है। कोई बता रहा है कि नहीं अगर आपको दीक्षा लेनी है हमसे तो ये नियम है, 1 साल तक से अधिक आपको 16 माला जप करनी, आपको 4 नियमों का पालन करना, आपको शास्त्रों का अध्ययन करना है, रेगुलरली भागवतम सुनना है,
लोग नहीं जानते कि अगर हम गुरु को स्वीकार कर रहे हैं तो गुरु लेकिन बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें जन्म मृत्यु के इस भव सागर से पार करा देंगे। क्योंकि इस भव सागर को पार करना कठिन है जब तक हम एक प्रामाणिक योग्य गुरु के शरण में। ज्ञानी बहुत है, बहुत सुंदर सुंदर बोलेंगे, कथा करेंगे, भगवान के विषय में बोलेंगे, लेकिन शिष्य क्या करे, अपना अपना चला रहे भौतिक। और वे नहीं करेंगे क्योंकि अगर वो भौतिक अर्थ को नहीं कमाने में बैठेंगे तो उनका दान कहाँ से आएगा। उनको बोलेंगे छोड़ दो ये सब, आके आश्रम में रह जाओ, भगवान की भक्ति करो, नहीं बताएंगे। तो इसीलिए ऐसे जो गुरु है उसको परित्याग करना। जो बलि महाराज ने शुक्राचार्य को, शुक्राचार्य शुद्ध भक्त नहीं थे, वे न्यूनाधिक सकाम कर्म में प्रवृत्त थे। और जब बलि महाराज ने भगवान विष्णु को अपना सर्वस्व देना चाहा तो शुक्राचार्य ने उन्हें रोका। वास्तव में मनुष्य से आशा की जाती है कि वह अपना सर्वस्व ईश्वर को अर्पित कर दे। सब कुछ अर्पण करना है भगवान को, अर्पित कर दे, क्योंकि सब कुछ, क्यों? क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है। अभी ये सिर्फ बोली नहीं है, बोल बच्चन लोग रहते हैं, तो बोलते बहुत है कि हमको तो कुछ नहीं चाहिए, हमारा जो कुछ है भगवान का है, हम जो है आप सब कुछ, हाँ हाँ ये, लेकिन जब समय आता है तो गायब हो जाता है। ये बोल बच्चन लोग आजकल बोलते, बोलने वाले लेकिन करने वाले नहीं है। पर करना कैसे, समझ के कि मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ ये जो है मुझसे सबसे बड़ा फल क्या होगा, मुझे इस भवसागर से पार करना। अगर यही इच्छा होने से किसी न किसी तरह से मैं इस भवसागर से पार करके भगवत धाम वापस आऊं। तो इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में भी बताया, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि तदासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम। भगवान कहते हैं कुंती पुत्र, जो भी तुम कर्म करता है, जो भी तुम कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ यज्ञ करता है, या जो भी दान देता है और तपस्या करता है, वह सब मुझे अर्पण करो, भगवान को अर्पण। दान भी देते तो हमको ATG मिलेगा क्या? कितने दिन लाइफ मेंबरशिप, अच्छा वो अभी वो मिलेगा क्या 3 दिन फ्री इसके? तो ये जो है बनियागिरी सब कुछ, क्योंकि ऐसा होना चाहिए कि किसी को पता भी नहीं, जो कुछ भी हम देते हैं दिखावा। और आज सब यही हो रहा है, सब दिखावा ही है, समाज में दिखाने के लिए सब कार्य हो रहा है, लेकिन ऐसा दिखावा नहीं है। सो जो भी कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, तो सेवा के लिए हमें पुरस्कार चाहिए, तो उससे अपना सेवा नष्ट हो जाती। लेकिन क्या करें, अभी लोगों को अगर पुरस्कृत नहीं करेंगे तो हम ये हमें जो है फोर्स किया जाता है कि पुरस्कृत करें। ये परिस्थिति ऐसी है।
और नहीं करते तो बोलेगा हमने किया हमको नहीं मिला। हाँ, आपका है ही क्या, हमारा है ही क्या, सब कुछ तो भगवान का है। और हमारा ये सौभाग्य है कि अब हमें अगर कोई भगवान के सेवा में हमें लगा रहा है तो हमें जो है अपना सौभाग्य समझकर हमें पूरी तरह से उसमें लग जाना चाहिए, क्योंकि यही रास्ता है इस भौतिक जगत से बाहर निकलने का, कि हम सब कुछ जो है भगवान के चरण कमलों में, भगवान की सेवा में हम लगाते हैं। यही भक्ति है। बिना भक्त बने कोई मनुष्य परमेश्वर को सर्वस्व अर्पित नहीं कर सकता, और जब तक वो ऐसा नहीं करता तब तक वह गुरु, पति या माता नहीं बन सकता। यही है। इसी प्रकार यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की पत्नियों ने अपने पतियों को त्याग दिया। अभी ये तो गुरु का त्याग, पत्नियों ने पति को त्याग दिया। कृष्ण लीला में हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है ब्राह्मण पत्नियों ने सब कुछ त्याग दिया। किसके लिए? भगवान को संतुष्ट करने के लिए। कितने उदाहरण है। अपने पतियों को त्याग दिया जिससे वे श्री कृष्ण को संतुष्ट कर सकते। यह ऐसा उदाहरण है जिसमें एक पत्नी अपने पति का परित्याग इसलिए करती है क्योंकि वह जन्म मृत्यु के आसन संकटों से उसे नहीं उबार। पति का कर्तव्य है, पत्नी का कर्तव्य है। कभी पत्नी, हम देखते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, बुक स्टॉल में आते हैं तो पति का इंटरेस्ट होता है बुक लेने का लिए या विद्या दान करने, तो पीछे से पत्नी उसको खींचती है अरे अरे इसमें मत पढ़ो, ये जो है फंस जाओगे, मत दो इनको, मत दो। तो इस प्रकार से ये दूसरा उदाहरण है। ब्राह्मण को पत्नी, जैसे कि भगवान ने स्वयं ग्वाल बालों की जाओ, वहां पे अच्छा यज्ञ हो रहा है, ब्राह्मणों को कहो कि कृष्ण और बलराम आए, उनको भूख लगा है तो आके उनको कुछ दे दीजिए। नहीं 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 नहीं, बेचारे ग्वाल बाल वापस आए निराश होकर। ये लंबा अच्छी कथा है। तो कहा कि नहीं वो तो नहीं दे रहे। तो भगवान ने कहा कि आप जो है ब्राह्मण पत्नियों के पास, इतने बड़े वेद पाठी, इतने बड़े यज्ञ करने वाले, उनको उद्देश्य नहीं पता। जब स्वयं भगवान आ रहे उनको क्या कहते नहीं नहीं नहीं। तब जब वे गई, बाल बालों ने कहा ब्राह्मण पत्नियों से कि जो है भगवान कृष्ण और बलराम आए हैं, उनको भूख लगी है, कुछ देर। उन्होंने कहा हाँ कृष्ण बलराम आए, जितना भी चाहिए ले। अरे लेकिन ये तो यज्ञ के लिए। नहीं हम नहीं, कोई परवाह नहीं। और फिर वो भगवान की पास, क्योंकि उन्होंने अपने पतियों का जो आदेश का उल्लंघन किया, उन्होंने सब कुछ दे दिया और भगवान के पास। तो भगवान ने कहा जी आप हमारे पास, लेकिन अभी आप कैसे, आपके जो पति हैं वो सब क्रोधित हो जाएंगे, आपको स्वीकार नहीं करेंगे। उनकी ब्राह्मण पत्नियों ने कहा नहीं नहीं हम आपके पास ही रहना चाहते हैं, आपका शरण आ गए। तो भगवान ने कहा नहीं आप जाओ, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि वे जो है आपसे खुश हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं बोलेंगे। और इस प्रकार से उन्होंने समझ लिया ब्राह्मणों ने कि उतनी उनकी पत्नियां इतनी महान थी। उनसे भी कोई बड़ा पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन पॉइंट को समझना है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है संसिद्धि हरितोषणम। जो भी कार्य हम करते हैं उसमें देखना है कि हरि भगवान प्रसन्न हो रहे कि नहीं।
जब तक भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे तब तक ये कार्य का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हमें ऐसे कार्य में लगना है जिससे भगवान प्रसन्न हो। और प्रसन्न भगवान जो है अनेक अनेक शब्दों में बताते हैं कि किस प्रकार जो है हमें उनको प्रसन्न कर। प्रहलाद महाराज का उदाहरण है जिसने अपने पिता को उन्होंने किया, गुरु, पत्नी और यहाँ पे पिता प्रहलाद महाराज ने अपने पिता तथा भरत ने अपनी माता। ये उदाहरण है, इसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि योग्य नहीं उनका परित्याग कर सकते। जो माता जो है तो कभी कभी भक्त लोग आते हैं घर छोड़ के मंदिर में रह जाते हैं, अरे हर्ष हो रहा माता पिता को, अरे लेकिन माता पिता अगर योग्य नहीं है तो उनका परित्याग, क्योंकि ऊंचा स्थान। सामान्य रूप से गुरु, पति, पिता, माता या गुरु परिजन अपने से कनिष्ठ परिजन की आराधना स्वीकार कर लेते हैं, किंतु यह प्रतिषिद्ध इसके लिए मना करते हैं। पहले तो पिता, गुरु व पति को इतना समक्ष होना चाहिए कि अपने आश्रित को बारंबार जन्म तथा मृत्यु से उबार सके। यदि वे ऐसा नहीं कर पाते तो वे अपने अवैधिक कर्मों के कारण भ्रष्टता के सागर में डूबते हैं। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि अपने आश्रित का वैसा ही ध्यान रखे जिससे कि गुरु अपने शिष्य का या पिता अपने पुत्र का रखता है। ये सारे उदाहरण ये तो ठीक प्रकार से एक साथ तब तक नहीं निभाए जा सकते जब तक अपने आश्रित को जन्म मरण के चक्कर से उबार न जा सके। तो ये बहुत जरूरी है, ये जिम्मेदारी है खास करके माता पिता अपने बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान तो देना है, क्योंकि इस भौतिक जगत में अगर हमें रहना है तो उस ज्ञान की तो बहुत जरूरी है। लेकिन बचपन से ही उनको जो है भक्ति में लगा देना चाहिए। बच्चे नाचना पसंद करते हैं, वो कीर्तन में नाच सकते हैं। बच्चे गाना पसंद करते हैं, उनको कीर्तन गा सकते हैं। और बच्चे कुछ करना चाहते हैं तो उनको छोटा विग्रह या अपने घर के विग्रह में उनको अगर हो सके तो उनको ये आदत बना देनी चाहिए कि सब कुछ करने से पहले वे उठ के जो है भगवान के सामने एक अगरबत्ती जला सकते। अगरबत्ती ये अगर वो करेंगे रोज, हर दिन, हर समय, हर दिन पर दिन के बाद हर दिन करते रहेंगे, डे आफ्टर डे, वो जो है अपने आप उनमें वो आदत बन जाए। और यही समय है जब बच्चे छोटे होते हैं, उनको इस आदत देना बहुत जरूरी है और ये कर्तव्य है माता पिता का। उनको श्लोक सिखाए, अभी समय, जब भी बड़े हो जाएंगे तो नहीं करेंगे, फिर टाइम गया, फिर वो जो है हमेशा जो है विरोध करेंगे, क्योंकि उनको पहले से ही ये फिर सुनते अरे हाय हाय हमारा बच्चा बिगड़ गया, ये हो गया, वो हो गया, गलत रास्ते पे जा रहा है। तो ये बड़ी जो है जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे रीति जो है पुत्र उत्पन्न करने, ये वेग से, काम का वेग, वो देख नहीं रही है कि उनके पति जो है ध्यान में, ये देख नहीं रही है कि
संध्या का समय जो है अशुभ समय में अपने पति को इस प्रकार से बताते हुए बाध्य कर रही है कि वे जो है उनकी इच्छा पूरी और उसका परिणाम। तो ये इन कुछ लोगों में वे जो है अपना पोजीशन को स्ट्रांग बनाए, मिसयूजिंग शास्त्र। कभी कभी शास्त्र का भी जो है गलत कि हाँ ये होना चाहिए, तो जैसे कि अर्जुन ने बहुत सारे अच्छे अच्छे तर्क वितर्क किए हैं कि नहीं, पर भगवान ने ये कैसी बातें कर रहे हैं। तो बहुत काल पूर्व अत्यंत ऐश्वर्यवान हमारे पिता दक्ष ने, जो अपनी पुत्रियों के प्रति अत्यंत वत्सल थे, हम में से हर एक को अलग अलग से पूछा कि तुम किससे अपने पति के रूप में चुनना चाहते हो। पिता का भी कर्तव्य है, एक बार पूछ लो, ये कोई जबरदस्ती नहीं। और ये पहले के जमाने में ऐसा नहीं, पिता अरेंज करेंगे लेकिन चुनना किसका है, जो पुत्री का है। इस श्लोक में से प्रतीत होता है कि पिता द्वारा पति के स्वतंत्र चुनाव की तो अनुमति पुत्री को दी जाती थी, किंतु स्वच्छंद संगति से के द्वारा जैसे अभी हम ही चुने, माता पिता का नहीं, स्वतंत्र है, वाइड रेंज ऑफ वैरायटी। स्वयंवर जैसे इतने सारे स्वयंवर हम देखते, पिता ने ये कंडीशन डाला कि मेरी पुत्री के लिए ऐसा ही चाहिए, और इसमें से कोई भी कितने हैं जिनमें से भी चुना जा सकता है, हम देखते। और जिसको वो उनकी पुत्री चुनती है उनके गले में वरमाला है, ये स्वतंत्र। पुत्रियों को अलग अलग से कहा गया कि वे ऐसे पति का चुनाव करें जो अपने कार्यों तथा व्यक्तित्व के लिए विख्यात। अंतिम चुनाव पिता की रुचि पर निर्भर होता है। तो ये है, पिता भी देखता है, ऐसा नहीं कि कोई किसी को भी चुन लो, लेकिन अगर वो कंपैटिबल है तो। हमारे शुभाकांक्षी पिता दक्ष ने हमारे मनोभावों को जानकर अपनी 13 कन्याएं आपको समर्पित कर दी, और तब से हम सभी आपकी आज्ञाकारिणी रही है। तो हम ये जानते हैं किस प्रकार से दक्ष ने अपनी कन्याओं को, पुत्रियों को जो है कश्यप मुनि को सौंप दी। सामान्यतः कन्याएं अपने पिता के समक्ष अपना मत व्यक्त करने में थोड़ा जो है सकुचाती थी, किंतु पिता पुत्रियों के मनोभावों को अन्य किसी के माध्यम से यथा दादी के माध्यम से, जिससे साथ पौत्रियों की सीधी पहुंच होती थी। तो जो नजदीक है, जैसे कि दादी जो है हमेशा नजदीक रहती है, तो ये जो है उनको बता सकती है, अपने मनोच्छा को बता सकती है, और इस प्रकार से ये वो जो उनका संदेश जो है पिता तक पहुंच सकता है, क्योंकि डायरेक्टली वे पिता के साथ
सामने नहीं बोल सकती है। तो राजा दक्ष ने अपनी पुत्रियों का मत जाना और इस तरह 13 को कश्यप को प्रदान कर दिया। दीति के हर बहन बच्चों की माता थी। अभी ये पुत्र सबके पास पुत्र है, सबके पास बच्चे हैं, लेकिन मेरा एक भी बच्चा नहीं है। तो इसीलिए अतएव वह संतानहीन क्यों बनी रहे। तो वो क्यों ऐसा, सबके पास है मेरे पास नहीं है, तो मैं कैसे रह जाऊं पीछे। तो आप जो है बनी रहे, जबकि वह उसी पति के प्रति समान रूप से आज्ञाकारिणी थी। ऐसा नहीं कि उनको नहीं था, क्योंकि वो इतना आज्ञाकारी नहीं थी, समान रूप से जैसे सब उनकी बहन थी वैसे ही थी, लेकिन यही उनकी इच्छा थी कि ये तो यह है काम का बाण दूसरा। यहाँ पे वे कहती कि हे कमल लोचन, अभी ये स्वीट वर्ड्स में अभी उनको बोल रही, कमल लोचन कृपया मेरी इच्छा पूरी करके मुझे आशीर्वाद दे। जब कोई त्रस्त होकर किसी महापुरुष के पास पहुंचता है तो उसकी याचना कभी भी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। तो ये तो है, लेकिन अगर उसके लिए अच्छी नहीं है तो उससे अभी उसके लिए प्रशंसा करते हैं ना किसी का, और आजकल किसी का प्रशंसा करने से काम होता है, नहीं तो नहीं होता। पर जो प्रशंसा स्वीकार करता है उसको भी दिमाग होना चाहिए कि ये जो है उनके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसी बुद्धि नहीं है आज। और यहाँ पे यही है, ताली दो हाथ से। तो यही हुआ है कि जो कश्यप मुनि भी जो है वही सुन रहे हैं और ये सोचते कि हाँ जो वो कह रही सही है। दीप्ति अच्छी तरह से जानती थी कि असामान्य स्थिति के कारण उसकी विनती अस्वीकृत हो सकती है। वो जानती भी है, जानते हुए भी वो प्रश्न पूछ रहे। कभी कभी सब कुछ जानते फिर भी प्रश्न पूछते, क्योंकि हमें जो है एक हमें जो कार्य करना है उसके लिए हम रास्ता ढूंढते, जो नहीं है वो नहीं है, तो उसके लिए प्रश्न ही क्या उठता है। लेकिन प्रश्न पूछते कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या एकादशी के दिन ये खा सकते हैं, क्या वो खा सकते हैं, क्या ये क्योंकि करना है तो फिर धर्म संकट में डाल देते हैं दूसरों को। और यहाँ पे शास्त्र में बड़ा सही है कि जो कोई त्रस्त होकर किसी महापुरुष के पास पहुंचे तो उसकी याचना कभी भी व्यर्थ नहीं जानी, सही है। लेकिन कौन है, गो अवे फ्रॉम मी, डोंट आस्क सच क्वेश्चन, के लिए हिम्मत चाहिए और बड़ी ब्रॉड विजन देखने के लिए। अभी ये त्रिकाल नहीं है, लेकिन जो है यहाँ पे उदाहरण, हमें उदाहरण के रूप में, ऐसा नहीं है कि दीति कम है या कश्यप मुनि कम है, लेकिन ये जो है हमें शिक्षण दे रहे। भगवान जो इस प्रकार से अपनी माया के द्वारा हमें शिक्षण दे रहे हैं। किंतु उनकी याचना कि जब आपातकाल हो या त्रासपूर्ण स्थिति आए तो काल या परिस्थिति पर विचार नहीं किया। तो यहाँ पे रीति जो है
अनेक अनेक प्रकार से जो है कश्यप मुनि को मनाना चाहती थी कि उनके साथ वो संयोग करे और उनकी इस काम वासना और पुत्र की उत्पत्ति के लिए जो काम उत्पन्न हुआ है उसको जो है वो जो है संतुष्ट करे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।